हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग एवरेज चैप्टर को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 45 तक क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप चैनल के साथ एंड तक बने रहें और इसका फायदा लेते रहें। वीडियोस को आप देखें और इसे लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और कोई कमेंट्स अगर हो, अच्छा बुरा जो भी है उसे आप कमेंट करते रहे ताकि मुझे भी समझ में आए क्या और सुधारने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट यही बनेगी कि आप वीडियोस को एंड तक देखिए ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक देखिए और इसे टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 46 से आगे की ओर लेके चल रहे हैं। चलिए 6 की ओर देखिए। 46 में लिखा गया कि 40 छात्रों की औसत ऊंचाई, 40 स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जिसका एवरेज हम लोगों को दिया गया है। एवरेज दिया गया हम लोग ये 15 ईयर है। आगे लिखा गया 10 नए छात्र इसमें शामिल हो जाता है। मतलब अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स हो जाता है, 50 स्टूडेंट्स हो जाता है, जिस वजह से जो है औसत ऊंचाई में 0.2 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाता है 0.2 की वृद्धि हो जाती है। पहले 15 ईयर था, 0.2 का वृद्धि हो गया, तब हो जाएगा 15.2। अब नए एवरेज कितना बन गया फ्रेंड? तो हम लोग बन गया 15.2। तो हमसे पूछा गया कि 10 लोगों का औसत ऊंचाई हमसे पूछा जाता है, तो नए छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इधर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 10 आएगा, और इधर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये आएगा 0.2। कितने का आएगा? 0.2। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग सिस्टम जानते हैं, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आएगा 152, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 2 यानी हो जाएगा 80, और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, यानी कि हम लोग को हो गया 152 और यहाँ पे हो गया 8। अब हमको ये भी मालूम है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो है छोटा है और यहाँ पे ये बड़ा है, और यहाँ पे ये छोटा है और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है। तो अगर एक लाइन में दोनों छोटा हो या एक लाइन में दोनों बड़ा हो तो बीच में हमेशा प्लस होता है। तो प्लस अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ 52 और प्लस इतना, ये नहीं हो जाएगा 160। तो ये 160 जो है ये हम लोग का सम है। क्या है फ्रेंड्स? ये हम लोग का सम है। कितने लोगों का है? तो जो 10 लोग आया है, या जो आदमी आया है या जो आदमी गया है, उसका ये क्या बता रहा है? ये सम बता रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स? हमसे पूछा जा रहा एवरेज। तो एवरेज बराबर हम जानते हैं सम बाई नंबर होता है। तो सम का काम करेगा 160। कितने लोग आए हैं? 10 लोग आए हैं, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग एवरेज कितना बताएगा फ्रेंड्स? 16 ईयर्स। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 47, जिसमें लिखा गया कि कक्षा के लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। यानी कक्षा में जो गर्ल्स है फ्रेंड्स, गर्ल्स है, उसका प्राप्तांक यानी कि मार्क्स जो है, ये मार्क्स जो है ये हमको दिया गया 85 है। और उसी कक्षा में लड़के का, ये बॉय जो है, उसका प्राप्तांक दिया गया हम लोग ये 87 है। ठीक, आगे ये भी लिखा गया यदि लड़कियों और लड़के 4:5 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये जो है संख्या, ये नंबर का जो रेशियो है, ये हम लोग को दिया गया 4:5। मतलब लड़की अगर 4 है, मान लेते कि 4 लड़की है और 5 लड़का है, तो ये हम लोग का लड़का और लड़कियों की संख्या है। और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स जो है, यानी कि गर्ल्स लोग 85 मार्क्स करके लाती है और बॉयज जो है 87 मार्क्स करके लाता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि अगर 85 मार्क्स करके अगर ला रही गर्ल्स लोग और यहाँ पे हम लोग का 4 लड़की है, तो टोटल मार्क्स कितना आएगा फ्रेंड्स? तो टोटल कितना आएगा तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी बोल सकते हैं 8 चौके 32, यानी कि 8 चौके 32, 320 हो गया, और यहाँ पे 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 340 इधर आ जाएगा, हम लोग का 340 हो जाएगा। और इधर में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 8 पचे 40 और 3 43, इतना हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या निकलेगा? टोटल सम। क्या निकलेगा फ्रेंड? टोटल सम। और हमसे पूछा जा रहा, हमसे क्या पूछा जा रहा? तो पूरी कक्षा की औसत अंक कितनी होगी लगभग में बताना है। तो टोटल मार्क्स इतना आया, और टोटल विद्यार्थी कितना है? तो टोटल विद्यार्थी ये बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हो जाएगा 9, यानी 9 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही एवरेज वैल्यू कहलाएगा। यानी ये हो जाएगा हम लोग का ये 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इधर भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 9। इसको कट कर लेंगे हम लोग, 9 8 72, बचा 5, 55 हो गया, यानी कि 9 5 45, 9 6 के 54, बचा 1, यानी 86.1। ये हम लोग का फाइनली एवरेज वैल्यू कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें लिखा गया, बोला कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक क्लास है जिसमें 20 विद्यार्थी है, 20 बॉयज है, 20 बॉयज है, जिसका एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, इसका एवरेज जो है ये 12 वर्ष है, ये 12 वर्ष है। आगे लिखा गया, यदि उसके अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, इसमें एक और आदमी आ जाता है, टीचर आ जाता है, यानी कि अब नंबर ऑफ मैन जो है, यानी टोटल मेंबर जो है, टोटल जो मेंबर है वो हो जाता है 21, जिस वजह से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु फ्रेंड्स पहले 12 था, इसमें 1 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी ये हो गया हम लोग का 13 ईयर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो टीचर आए हैं उसका उम्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे कंडीशन में जानते हैं, इसका डिफरेंस 1 का होगा, इसका डिफरेंस भी 1 का होगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये छोटा, ये बड़ा, अगर एक लाइन में दोनों वैल्यू बड़ा हो जाए या एक लाइन में दोनों वैल्यू छोटा हो जाए तो बीच में हमेशा प्लस देते हैं, और जो वैल्यू आता है वो उस आदमी का वैल्यू बताएगा जो आदमी आया है या जो आदमी गया है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 33, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 49, जिसमें लिखा गया कि 12 पार्सलों का औसत 1.8 kg है। ये 12 पार्सल है फ्रेंड्स, 12 पार्सल है जिसका एवरेज दिया गया है, ये एवरेज दिया गया है हम लोग का, यानी कि 1.8 kg है, 1.8 kg है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे 1800 ग्राम भी लिख सकते हैं, 1800 ग्राम भी लिख सकते हैं। आगे लिखा गया कि एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, यानी एक और इसमें बोलते हैं कि एक और पार्सल इसमें ऐड करते हैं, तो एक पार्सल ऐड करने से जो है यहाँ पे पार्सलों की संख्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे क्या हो रहा फ्रेंड्स कि यहाँ पे औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, यानी कि हम लोग का ये जो था, ये हम लोग का एवरेज, यानी औसत इतना था, औसत इतना है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं औसत इतना, ये हम लोग का ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये औसत है, औसत है। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्या है कि 50 ग्राम की कमी हो जाती है, 50 ग्राम की कमी हो जाती है, 50 ग्राम की कमी हो जाती है। तब 50 ग्राम की अगर कमी हो जाएगा तब यहाँ पे हो जाएगा 1750, इतना ग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि नए पार्सल का भार कितना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ऐसे केस में क्या होगा, इधर का डिफरेंस 1 हो गया और इधर का डिफरेंस हो गया हम लोग का ये 50 ग्राम का हो गया। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हम लोग का ये 1800 ग्राम, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65, यानी कि 13 पचे 65 हो गया, यानी कि हम लोग हो गए 650 ग्राम। अब फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर लेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना ग्राम होगा। इसको अगर केजी में अगर चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमको 1000 से भागा देना पड़ेगा, और 1000 से अगर भागा देंगे तो आएगा 1.15 kg, और यही फाइनली आंसर आएगा जो जिस पार्सल को हम शामिल किए उसका वैल्यू बताएगा। आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें लिखा गया कि 8 व्यक्ति के औसत भार, या 8 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, 8 मेंबर है, जिसका एवरेज जो है, ये एवरेज का हमको ये पता नहीं कि एवरेज कितना, ये हमको दिया हुआ नहीं है।
लेकिन बोला गया कि औसत भार 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाए, 2 केजी का वृद्धि हो जाता है, ये 2 केजी का वृद्धि हो जाता है, 2 केजी का वृद्धि हो जाता है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक 50 केजी का एक आदमी है, 50 केजी का एक आदमी है जो यहाँ से चला जाता है और उसके स्थान पे कोई आदमी आता है, उसके स्थान पे कोई आदमी आता है, इसके स्थान पे कोई आदमी आता है, यहाँ पे उसके स्थान पे कोई आदमी आता है, जिस वजह से एवरेज में कितना होता है फ्रेंड्स, हम लोग का ये एवरेज में हम लोग का 2 केजी का वृद्धि हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर एवरेज में अगर 2 केजी का वृद्धि हो जा रहा, मतलब टोटल आदमी का हम लोग का सम कितना बढ़ जा रहा फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नंबर है और ये एवरेज है, तो हमको सम कितना हो जाएगा, सम में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो सम हम लोग निकाल सकते हैं। सम अगर निकालेंगे हम लोग तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 केजी, ये 16 केजी जो है 16 केजी क्या हो गया फ्रेंड, तो ये वृद्धि हो गया, तो 16 केजी वृद्धि हो गया, मतलब 16 केजी जो है 16 केजी जो है ये अधिक केजी का आया होगा, 16 केजी अधिक वजन का आया होगा, यानी इतना कि क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग को ये वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया, तो इतना की वृद्धि हो गया, मतलब आने वाला जो आदमी है उसका वेट कितना होगा, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी कि आने वाला आदमी का जो वजन होगा वो 66 होगा और यही फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 51 जिसमें लिखा गया किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1 पॉइंट इतना ग्राम बढ़ जाता है। किसी कक्षा के 15 छात्र फ्रेंड्स, 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है, जिसका एवरेज कितना है ये हमको पता नहीं है, एवरेज कितना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि हो जाती है 1.5 केजी का वृद्धि हो जाता है, 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 40 केजी वजन के एक छात्र के जगह पर नया छात्र आ जाता है, यानी कि इसमें भी हमको सेम लिखा गया 40 केजी का एक छात्र यहाँ से चला जाता है और इसके जगह पे एक नया छात्र आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है, जिस वजह से एवरेज में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि एवरेज में अगर इतना की वृद्धि हो गया, मतलब सम में कितना की वृद्धि हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 15 × 15 225, यानी हो जाएगा 225 और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, यानी कि हम लोग का 22.5 केजी का वृद्धि हो गया। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आने वाला जो आदमी है वो 22.5 केजी का वो ज्यादा आया होगा, तो आने वाला आदमी का उम्र कितना होगा फ्रेंड्स, तो गया है 40 का और आया है इतना वृद्धि होके, मतलब बोल सकते हैं 62.5 केजी का आदमी आया होगा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें लिखा गया कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 5 ईयर बिफोर, 5 वर्ष पहले जो है यहाँ पे लिखा गया कि 4 लड़का है, 4 बॉयज है, 4 बॉयज है, जिसका एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, इसका एवरेज हम लोग को दिया गया, एवरेज हम लोग को दिया गया है ये 9 वर्ष है, ये 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। आगे ये भी लिखा गया उनमें एक नए लड़के शामिल हो जाते हैं, उसमें एक नया लड़का शामिल हो जाता है। तो चलिए पहले यहाँ पे ये बताइए कि 5 वर्ष पहले अगर 4 लोगों का ये 4 लोग है, 4 बॉयज का एवरेज हमको 9 ईयर दिया गया, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे, इन 4 बॉयज का हम लोग का एवरेज कितना बताएगा फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष सभी में जुटेगा, मतलब एवरेज में कितना होगा, तो एवरेज में हम लोग का 5 ही वर्ष जुटेगा, क्योंकि 5 साल करके सब में जुटेगा, तो इसमें हम लोग 5 साल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 अगर ऐड कर देंगे 9 5 14 साल हो जाएगा, यानी प्रेजेंट में सभी का एवरेज जो होगा वो 14 ईयर हो गया। फिर लिखा गया कि उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाता है, एक नया लड़का अगर शामिल होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 5 मेंबर हो जाएगा, 5 बॉयज हो जाएगा, जिस वजह से जो है अब बोलता है कि एवरेज के कारण पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। आप सभी का औसत आयु कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये 15 वर्ष हो जाता है, ये 15 वर्ष हो जाता है, 15 वर्ष। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 लोगों का औसत हम लोग का दिया गया 14 और हम लोग का 5 लोगों का औसत हो गया 15। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि नए लड़की के वर्तमान आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, इधर का डिफरेंस कितने की बता रहा है 1 का, इधर का डिफरेंस भी बता रहा है 1 का, इसको इससे और इसको इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 4। अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ माइनस है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं कि एक लाइन में अगर दोनों बड़ा हो जाए या एक लाइन में दोनों छोटा हो जाए तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 19। तो 19 ईयर जो होगा ये हम लोग का जो पांचवा आदमी आया है, यानी कि पांचवा आदमी जो आया है उसका एज बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 53, जिसमें लिखा गया 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। यानी कि 3 साल पहले, 3 ईयर बिफोर, 3 साल पहले 5 लोग हैं, 5 मेंबर है जिसका एवरेज दिया गया है फ्रेंड्स। एवरेज हम लोगों को दिया गया है, ये जो है 17 वर्ष है, ये 17 वर्ष है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 साल पहले 5 लोगों का एवरेज अगर 17 वर्ष है, तो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट में 5 लोगों का एवरेज कितना होगा, तो प्रेजेंट में 5 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग 3-3 साल करके 5 लोगों में बढ़ेगा, यानी कि 15 साल, लेकिन एवरेज में बढ़ेगा 3 ही, क्योंकि 15 को फिर 5 से भागा देंगे 3 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट में 3 अगर ऐड कर देंगे तो सभी का प्रेजेंट में जो है एवरेज कितना बताएगा, 20 साल। प्रेजेंट में एवरेज कितना बताएगा फ्रेंड, 20 साल। बोला गया परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब इसमें परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिस वजह से मेंबर की संख्या हो गया 6। और इस वजह से क्या हुआ कि किंतु परिवार के औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी कि पहले जितना उसका एवरेज था, यानी पहले उसका एवरेज कितना था फ्रेंड, 17 था, आज भी उसका एवरेज कितना है, 17 ही है। तो हमसे बताना है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि इधर का डिफरेंस कितने को हो गया, 1 का, इधर का डिफरेंस कितने को हो गया फ्रेंड्स, 20, और 17 का डिफरेंस हो गया 3 का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 इंटू 1 यानी 17 होगा, और 5 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 15। अब बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा और ये छोटा है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक लाइन में दोनों वैल्यू बड़ा नहीं है, या फिर बोल सकते एक लाइन में दोनों वैल्यू छोटा नहीं है। इस लाइन में ये वाला वैल्यू छोटा है, और इस लाइन में ये वाला वैल्यू क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, हम लोग को ये छोटा है। मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ पे जो 2 वैल्यू आया, 2 ईयर जो आया, ये हम लोग का उस छोटे बच्चे के, यानी उस एक जो नया आदमी आया, जो नया बच्चे का जो जन्म हुआ, उसका उम्र बताएगा, ये हो जाएगा 2 साल। 54 में लिखा गया फ्रेंड्स कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 केजी दिया गया है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 केजी अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। यहाँ पे माना कि 12 लोगों का औसत वजन मान लेते हैं फ्रेंड्स ये x है। माना 12 लोगों का औसत वजन कितना है, x है। तो 12 लोगों का अगर औसत वजन x अगर हम मान लिए हैं फ्रेंड्स, तो हमको लिखा गया कि 11 लोग है जो 95 केजी करके है। तो इससे 11 लोगों का हम लोग का वजन निकल गया। और 12वें व्यक्ति का वजन क्या बोला फ्रेंड्स कि 12 लोगों के औसत वजन से कितना केजी ज्यादा है। तो लिखा गया कि 12वें व्यक्ति का वजन जो है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 केजी अधिक है। ये 33 केजी अधिक है, तो 33 केजी इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 11 लोग और ये 12 लोगों का हम लोग का ये वजन का उसका सम निकल गया। और इधर में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये 12 लोगों का सम है। जो इधर से अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का चूंकि सभी का एवरेज कितना था फ्रेंड्स, ये x था, इसको हम लोग कितना गुना कर देंगे, तो ये गुना कर देंगे 12 से। तो इधर भी हम लोग का सम हो गया और इधर भी हम लोग का क्या हो गया, 12 लोगों का सम हो गया। 12 लोगों में से 11 लोग, अब 11 लोगों का औसत वजन 95 है, तो 11 लोगों का हो गया। और 12वें व्यक्ति का वजन जो है वो 12 लोगों के औसत वजन से 33 केजी ज्यादा है। मतलब इधर टोटल हो गया 12 लोगों का वजन, और यहाँ पे सभी का औसत वजन x माने थे, उसको हम 12 से गुना किए, तो इधर भी हो गया 12 लोगों का सम वजन का। तो इससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और जब x का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो हमें x + 3 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन क्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा, 12वें व्यक्ति का वजन। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये x को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 × 95
आप प्लस 33, ये 33 रहने देते हैं, बराबर इधर हो जाएगा, इसको अगर x को अगर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11x, 12x माइनस x 11x। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें 11 कॉमन कर लेते हैं, इसमें 11 कॉमन कर लेंगे। 11 अगर कॉमन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 95, अब प्लस 11 अगर कॉमन किए यहाँ पे आएगा 3, अब बराबर इधर हो जाएगा 11x। इस तरह से हम लोग ये 11 क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का ये 98, x का वैल्यू कितना आ गया 98 आ गया। तो हमको क्या निकालना फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए हम लोग को नाउ फाइंड करना है कि x प्लस 33 का वैल्यू निकालना है, x प्लस 33 kg का निकालेंगे तो बोलेंगे x का वैल्यू हो गया 98 और प्लस 33, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 8 3 11 के एक हाथ में बचे 1, 10 10 और 3 13, यानी 131 kg होगा, और यही होगा 12वें व्यक्ति का वजन, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। था यानी कि टोटल 28 स्टूडेंट है फ्रेंड्स, 28 स्टूडेंट्स है, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये 50 kg है, 50 है, ये 50 मार्क्स लाया है एवरेज मार्क्स। बोलता 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, इसमें से 8 विद्यार्थी है जो स्कूल छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं, यानी बचेगा कितना स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स बचेगा, 20 स्टूडेंट्स बचेगा। जिस वजह से एवरेज में क्या होता है, तो तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो अब शेष क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 हम लोग का वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी अब यहाँ पे हो जाता है 55 एवरेज। तो पूछा गया स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, औसत पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ का डिफरेंस कितने का बता रहा फ्रेंड्स, 8 का है, और यहाँ का डिफरेंस कितने बता रहा है, यहाँ पे ये 5 का है। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इधर अगर देखा जाए तो 8 पचे 40, 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, यानी इधर हो गया 440। इधर गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 8 पचे 40 की 0 हाथ में 4 हो गया, और 5 दूना 10 और 4 14, यानी 140 हो गया। अब हमको देखना है कि बीच में माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है और इन दोनों में नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो 8 लोगों का वो सम बताएगा, मतलब माइनस कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ये क्या निकला फ्रेंड्स, ये सम निकला। किसका सम निकला, तो यहाँ पे ये जो 8 लोग आया है या 8 लोग गया है उसका क्या बता रहा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का सम बता रहा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का है ना औसत अंक बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज अगर निकालना हो फ्रेंड्स तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। तो सम हम लोग कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये हम लोग 300 हो गया, और नंबर कितना है 8, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 150 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 75 आएगा बाई 2 आएगा, यानी फाइनली आएगा 37.5 आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 6 में लिखा गया, बोला है कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 84 kg, 3 व्यक्ति है फ्रेंड्स ए बी सी का औसत भार, यानी 3 आदमी का जो एवरेज है, 3 आदमी का जो एवरेज है ये हम लोगों को दिया गया है 84 kg, 84 kg है, 84 kg है, ठीक है। आगे लिखा गया कि इस टीम में एक और व्यक्ति डी को शामिल कर लेते हैं, यानी कि अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 4 आदमी आ जाता है। 4 आदमी आने की वजह से सभी का एवरेज क्या होता है फ्रेंड, तो एवरेज जो है वह 80 kg हो जाता है, एवरेज जो हम लोग ये 80 kg हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डी का हम लोग का वजन निकाल सकते हैं कि डी का वजन आखिर कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक हम लोग का एक आदमी जो है बढ़ा कौन है, डी है, तो डी का वैल्यू अगर इधर देखें, इधर में कितने का हम लोग का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 12। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये छोटा है ये बड़ा है,
और यहाँ पे ये बड़ा है छोटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस, और माइनस अगर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 68 kg। तो 68 kg जो आया फ्रेंड्स, ये हम लोग का आया डी का। किसका आया? डी का। क्योंकि यहाँ पे चौथा आदमी है, यहाँ पे ए बी सी 3 आदमी है और यहाँ पे ए बी सी डी 4 आदमी है, तो ये चौथा आदमी का वजन निकला कितना? 68। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या पूछा जरा फिर बोला, यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, तो इसमें अगर हम 3 kg अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, 3 kg अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 71 kg, 71 kg, जो कि ये मेरा ई का वजन बताएगा। किसका वजन बताएगा? ई का। क्योंकि बोला ई का वजन डी की वजह से 3 kg ज्यादा है, इसको शामिल कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी, इसका एवरेज हम लोग को कितना दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये 80 kg दिया गया है। और एक आदमी हम ई को अगर शामिल करते हैं तो अब यहाँ बी सी डी ई, इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज जो है फ्रेंड्स हम लोग का ये 79 kg हो जाता है, 79 हो जाता है। अब इसमें हमको ये भी मालूम है कि ई का जो वजन है, ई का जो वजन है वो 71 kg है, 71 kg है। तो हमको बताना है कि ए का वजन क्या होगा, ये ए का वजन हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ऐसा हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ये डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने का प्रोसेस क्या था? इन दोनों का डिफरेंस तो हम लोग का 1 हुआ, और किसी भी एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक ग्रुप में यहाँ पे 1 2 3 4 आदमी हैं, या फिर इसमें पकड़ेंगे 1 2 3 4 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग कितना आया? 4 आया। ठीक है। अब क्या ध्यान देना फ्रेंड्स कि हमको इस ग्रुप का यानी बी सी डी ई का ग्रुप का हमको एवरेज दिया गया 79, और ए बी सी डी ग्रुप का एवरेज दिया गया 80, और यहाँ पे इसका ज्यादा है, ए बी सी डी का ग्रुप का एवरेज ज्यादा है, और बी सी डी ई का ग्रुप का एवरेज कम है, मतलब इसका वैल्यू कम होगा, और जिसका एवरेज ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो कम वाला वैल्यू दिया गया और ज्यादा वाला वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे 4 kg है, 4 kg को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब 71 और प्लस 4 तो हो जाएगा 75 kg, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। यदि फ्रेंड्स अगर बड़ा वाला का वैल्यू दिया हुआ रहता और छोटा वाला का वैल्यू अगर निकालना होता तो हमको क्या करना पड़ता कि ये जो हम लोग का दिया गया है इसका जो वैल्यू दिया रहता है इधर की ओर जाते, छोटा की ओर अगर जाते तो हमको ये जो डिफरेंस है उसको घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ बड़ा की ओर जा रहे थे इसलिए हमको क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा। क्वेश्चन 57 जिसमें लिखा गया, बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत दिया गया 44.4 है, 5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना पारी खेला है? तो यहाँ पे लिखा गया 20 पारी खेला, 20 पारी खेला है, और उसका एवरेज कितना है फ्रेंड्स? उसका एवरेज कितना है? तो उसका एवरेज दिया गया है 44.5 है। यानी सम अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक 0 बैठाएंगे और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे देंगे जो कि कट जाएगा। आगे फिर लिखा गया कि उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए, तो औसत 45, अगला उसको औसत कितना पहुंचाना फ्रेंड्स? तो 45 पहुंचाना है। तो बोला है कि है ना, तो पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितना रन बनाएगा? तो फ्रेंड्स अगली पारी मतलब टोटल 21 पारी हो जाएगा, 21 पारी में उसका औसत कितना चाहिए? 45 चाहिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रन आएगा मेरे पास, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 2 1, यानी 5 4 10, 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, मतलब हो जाएगा 5 945, ये हो जाएगा 945। ये मेरा रन होगा टोटल 21 पारी का। तो फ्रेंड्स ये 21 पारी का सम है और ये हम लोग का 20 पारी का सम है। तो 21 पारी का सम में 20 पारी का सम माइनस कर देंगे तो 21वीं पारी में जो रन बनाया वो मेरा निकल जाएगा। यानी बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 5 और 14 में से 9 गया, ये हो जाएगा 5 और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। (58) में लिखा गया कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत दिया गया है कुछ है, यानी कि 11 पारी है, ये 11 पारी है जिसका कुछ एवरेज स्कोर है ये पता नहीं है, लेकिन उसने 12वीं पारी में जो है
60 रन बनाया। उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया फ्रेंड्स? तो उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, ये 90 रन बनाया। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाया, और जिस वजह से जो है उसके रनों का औसत 5 रन कम हो गया। यानी पहले उसका 11 पारी का जो औसत था उसमें 5 रन का कमी हो गई, 5 रन का कमी हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो 5 रन का जो कमी हुआ या वृद्धि हुआ, इसको अगला पारी से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 60 हो जाएगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? प्लस होगा। कभी कमी होगा एवरेज में, या फिर कभी वृद्धि होगा एवरेज में। तो अगर यदि कभी भी अगर माइनस अगर होगा, कमी अगर होगा एवरेज में, तो इधर आकर के यहाँ पे जो है करके यहाँ पे आकर के ये प्लस हो जाएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हुआ, 60 हुआ, इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो इधर आके क्या होगा फ्रेंड्स? ये माइनस होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 60 हो गया, जो कि यहाँ पे हम लोग का ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का ये 150। तो ये 150 जो वैल्यू आया है फ्रेंड्स, ये हम लोग बताएगा 11 पारी का, यानी कि हम लोग 11 पारी का जो फर्स्ट पारी यहाँ पे दिया गया उसका वैल्यू बताता है। यानी ये 11 पारी का स्कोर कितना है एवरेज? तो हम लोग 150 है। अगर 11 पारी तक अगर स्कोर अगर पूछता तो हमको 150 ही होता, लेकिन हमको 12वीं पारी तक का स्कोर पूछ रहा, तो 150 माइनस 5 इक्वल्स टू 145, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 59, इसमें लिखा गया कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। 3/11 का मतलब होता है नीचे वाला जो भाग होगा ये टोटल भाग को बताएगा। टोटल भाग, नीचे वाला भाग क्या होगा फ्रेंड्स? ये टोटल होगा। तो यहाँ पे टोटल 11 में से 3 रन बनाया, यानी कि टोटल 11 है जिसमें 3 लाया है। तो यहाँ पे लिखा गया कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11, यानी कुल स्कोर 11 है, उसमें से कितना रन लाया है? उसमें से उसका स्कोर जो है पहला फर्स्ट स्कोर उसका 3 है। तो यहाँ पे दो तरह का स्कोर है फ्रेंड्स। हम लिख सकते हैं फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर। फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर कितना है? 3 है। यहाँ पे दो तरह का हाईएस्ट स्कोर है, एक फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर है और एक शेष रनों का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर कहलाएगा। तो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर हम लोग का 3 है। अब शेष अगर देखा जाए, शेष अगर रिमाइंडर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 11 था, जिसमें 3 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचा फ्रेंड? तो ये 8 बचा। और आगे ये भी लिखा गया कि उसी पारी के दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 है, यानी कि हम लोग सेकंड हाईएस्ट स्कोर निकालेंगे। सेकंड हाईएस्ट स्कोर, तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर कितना है? शेष रनों का स्कोर का 3/11। तो शेष रन ये है, इसका 3/11, 3/11 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24/11। ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का फ्रेंड्स ये दिया गया है, इन दोनों का अंतर हम लोग का दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है फ्रेंड्स? तो इन दोनों का अंतर हम लोग को दिया गया 9 है। तो सबसे पहले बताइए फ्रेंड्स कि इन दोनों में बड़ा कौन है? यहाँ 3 है, और इसको अगर 24 को अगर हम 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 3 नहीं आएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हम लोग का अंतर दिया गया, ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस दिया गया, मतलब हम बोलेंगे 3 माइनस 24/11, जिसका वैल्यू दिया गया यहाँ पे ये 9 है, ये हमको गिवन है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे 11 होगा, यानी कि हो जाएगा 33 माइनस 24 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, 9/11 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं चूंकि इतना बराबर इतना है, इसलिए एक भाग का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 9 कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी एक भाग बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 11 हो जाएगा। एक भाग बराबर कितना आ गया? तो ये 11 आ गया। एक भाग बराबर 11 आ गया है, इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हमको निकालना कितना है? इसलिए चूंकि हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इतना बराबर इतना, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 9/11 इक्वल्स टू 9 हुआ, इसलिए एक भाग बराबर हम लोग का अगर 11 अगर आया है, ये 9 कट जाएगा 11 हुआ, एक भाग बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। तो एक भाग बराबर 11 हो गया, इसलिए हमको टोटल भाग पूछ रहा था। टोटल कितना है फ्रेंड्स? ये 11 है,
इसलिए 11 भाग बराबर कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको कितना गुना दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है 11 गुना है। इसका अगर हम 11 गुना अगर करेंगे, 11 गुना करेंगे तो आएगा 121 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। बोला गया है कि 20 व्यक्तियों के समूह का औसत दिया गया है। 20 व्यक्ति है, 20 आदमी है, 20 मैन है, जिसका समूह का एवरेज हमको दिया गया। फ्रेंड्स ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये 89.4 है, इतना केजी दिया गया, इतना केजी दिया गया। आगे ये भी लिखा गया, बाद में मालूम हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 था, एक का 87 केजी था, लेकिन उसके जगह पे उसको कितना गलती से पढ़ लिया गया फ्रेंड्स, उसको 78 पढ़ लिया गया। उसका वैल्यू था 87 लेकिन गलती से पढ़ लिया कितना 78। तो कितना कम हो गया फ्रेंड्स, हम लोग कम निकालेंगे, कितना कम हो गया। पढ़ना था इसको इतना, पढ़ा है इतना, यानी कितना कम हुआ। तो कम अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये 9 कम हुआ। कितना कम हुआ फ्रेंड्स, तो हम लोग का हो गया 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 7 में, यानी कि इतना क्या हो गया, कम हो गया। तो इतना कम हो गया फ्रेंड्स, तो इतना कम हुआ कितना में, यानी एक आदमी में अगर इतना कम हो गया तो टोटल 20 आदमी में कितना कम होगा, ये एक आदमी के इतना कम हो गया। तो एवरेज में कितना कम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये एवरेज में कम अगर देखेंगे तो बोलेंगे 9/20, यानी इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर देंगे तो यहाँ पॉइंट अगर बैठेंगे तो 0 बैठ जाएगा और 20 के 80 है ना, 20 के 80 हो गया, फिर हम लोग का 10 बचा, फिर पॉइंट बैठा हो 20 × 100, यानी इतना क्या हो गया फ्रेंड, तो इतना हम लोग का एवरेज में कम हो गया, इतना एवरेज में कम हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया, तो वास्तविक औसत वजन क्या होगा। तो वास्तविक औसत वजन क्या होगा फ्रेंड्स, तो इतना, चूंकि हम लोग क्या हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो उसको इतना पढ़ना था, इतना पढ़ा, गलती से इतना कम पढ़ लिया, तो कम पढ़ लिया तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे पॉइंट इतना हमको ऐड करने की जरूरत पड़ेगा, यानी 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 89.85 केजी होगा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से वीडियोस को वॉच किए और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन आप फ्रेंड्स एक और काम करेंगे कि वीडियोस को लाइक जरूर कर देंगे और अपने जितनी भी दोस्त ग्रुप सर्कल है उन सभी में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पूरा बना सकूं, दिल से बना सकूं, अच्छे से बना सकूं। इसके लिए आप लोगों को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।